द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट। देशता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों से की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट। देशता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों से की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है।
उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वे कौन और मेलगम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमैन के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मेलकम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मेलकम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मेलकम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मेलकम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मेलकम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मेलकम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वे कौन और मेलगम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमैन के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मेलकम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मेलकम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मेलकम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मेलकम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मेलकम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में
अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लिन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्यमय देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट, एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया, घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लिन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्यमय देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया,
विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन ट्विस्ट एडिटिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999।
6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों से की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन ट्विस्ट एंडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों से की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन ट्विस्ट एंडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका
निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की पीठी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास होता है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की पीठी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह
डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास होता है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलियम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मैल्कम की पिटी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास होता है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलियम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की
कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लिन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्यमय देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट, एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया, घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लिन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्यमय देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख
फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की पिटी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन ट्विस्ट एडिटिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की पिटी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत
कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास होता है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वे कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास होता है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे।
और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलगम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मेलकम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मेलकम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मेलकम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मेलकम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मेलकम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मेलकम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलगम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मेलकम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मेलकम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मेलकम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मेलकम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मेलकम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मेलकम की प्रति ठंडी और दूर
हो गई है। लिन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्यमय देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलगम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मेलकम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट, एक पूर्ण रोगी जिसका मेलकम ने इलाज किया, घर में घुस आया। विंसेंट ने मेलकम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मेलकम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मेलकम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मेलकम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लिन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्यमय देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलगम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में
इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मैल्कम की पिटी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के महोर निर्देशन ट्विस्ट एंडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मैल्कम की पिटी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी।
रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों से की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन ट्विस्ट एंडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल के सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों से की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन ट्विस्ट एंडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार
पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक
अलमारी से डर गया, उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलगम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मेलकम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मेलकम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मेलकम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मेलकम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मेलकम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मेलकम की पिटी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया, उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलगम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मेलकम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मेलकम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मेलकम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मेलकम को फिर खुद को गोली मार ली।
महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मैल्कम की पीठी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मैल्कम की पीठी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है, जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख
फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की पिटी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन ट्विस्ट एडिटिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की पिटी ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में जिसमें मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी।
रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों से की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट, एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया, घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लिन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्यमय देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कारीगरी समय 107 मिनट देखता। संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों से की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के लिए नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया, विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट, एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया, घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लिन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्यमय देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार
पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता। संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मैल्कम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निर्देशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एनएम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता। संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मैल्कम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मैल्कम ने इलाज किया घर में घुसाया। विंसेंट ने मैल्कम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मैल्कम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए और मैल्कम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक
अलमारी से डर गया, उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास होता है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलियम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मेलकम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मेलकम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मेलकम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मेलकम को फिर खुद को गोली मार ली। महीनों बाद मेलकम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मेलकम की प्रति ठंडी और दूर हो गई है। लीन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्य में देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया, उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास होता है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे। और एक रात कायरा कोल्सन नामक एक लड़की भूतनी उल्टी हुई मिलती है। पता लगता है कि वह कौन और मेलियम के घर पर अंतिम संस्कार पर शामिल होते हुए कोल उसके स्कूल के नाटक में मुख्य भूमिका निभाते हैं और उसे एक भूत निदेशक द्वारा परीक्षित किया जाता है। द सिक्स्थ सेंस 1999 की अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म है जिसमें एन एम नाइट श्यामलाल ने लिखा निर्देशित किया। इसमें ब्रूस विलिस एक वैज्ञानिक की भूमिका में, जिसे मरीज दावा करता है कि वह मृतकों को देख सकता है, उनसे बातचीत कर सकता है। मूवी का बजट था $40 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने $672 मिलियन की कमाई की थी। कार्यकारी समय 107 मिनट देखता संयुक्त राज्य अमेरिका, भाषा थी अंग्रेजी। रिलीज की तारीख थी 2 अगस्त 1999, 6 अगस्त 1999। 6 अगस्त 1999 को अपने हॉलीवुड पिक्चर लेबल के माध्यम से ब्यूना विस्टा पिक्चर द्वारा रिलीज की गई। द सिक्स्थ सेंस को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कलाकारों ने प्रदर्शन के रूप में विलियम्स ओसमैन, टोनी कोलेट के माहौल निर्देशन, ट्विस्ट एडिंग की प्रशंसा की। इसमें 6 अकेडमी पुरस्कार के नामांकन किया गया। श्यामलाल की सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ मूल पठा, ओसमान के सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, कोलेट के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री शामिल है। फिल्म ने श्यामलाल को थ्रिलर की प्रमुख फिल्म निर्माता के रूप में स्थापित किया और सिनेमा के दर्शकों की विशेषताओं से परिचित कराया। विशेष रूप से ट्विस्ट एडिटिंग के प्रति उनका लगाव। यह फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही और दुनिया भर में इसने बहुत अधिक कमाई करते हुए रिकॉर्ड बनाए। फिलाडेल्फिया में बाल मनोवैज्ञानिक मेलकम को अपनी पत्नी अन्ना के घर पर थे और वे विंसेंट एक पूर्ण रोगी जिसका मेलकम ने इलाज किया घर में घुस आया। विंसेंट ने मेलकम को उसे विफल करने का आरोप लगाया और फिर मेलकम को फिर खुद को गोली मार ली।
महीनों बाद मैल्कम ने 9 साल की एक लड़की कोल सीयर के साथ काम करना शुरू कर दिया और विंसेंट की याद दिलाता है। उसे लगता है कि विंसेंट की मदद करने में, अपनी विफलता को सुधारने और अन्ना के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए उसे कोल की मदद करनी चाहिए। और मैल्कम की प्रीति ठंडी और दूर हो गई है। लिन अपने बेटे कोल के बारे में चिंतित है, खासकर शारीरिक नुकसान के रहस्यमय देखने के बाद। एक जन्मदिन की पार्टी में वे बदमाशों ने देखा है कि कोल एक अलमारी से डर गया। उन्होंने उसमें बंद कर दिया, जिससे वह डर के मारे चिल्लाने लगा और साथ कोई रिहा होने के बाद वह बेहोश हो गया, ऐसा लगता है। उसके बाद में वे वहाँ पर स्पेनिश मदद के लिए भीख मांगते हुए सुनता है और वे उसे एहसास है कि कोल सच कह रहा है और सुझाव देता है कि भूतों से संवाद करने की कोशिश करे और अपने डर पर काबू पाने के लिए मदद करे।